कैदियों की एक खास आदत होती है, जब भी उन्हें थोड़ा सा आराम का मौका मिलता है वे जानबूझकर जेल के पास जाते हैं। फिर चुपके से दूसरे व्यक्ति की कमर से लटकी चाबी को ध्यान से देखते हैं। सेल में लौटकर वे सावधानी पूर्वक उसकी रूपरेखा बनाते हैं। अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो धैर्य पूर्वक उसे फिर से बनाते हैं, बस इसे परफेक्ट बनाने के लिए। इतना ही नहीं, हर सुबह 3 बजे वे चुपचाप माचिस जलाते हैं, सेल के दरवाजे के ताले को ध्यान से देखते हैं, फिर एक सफेद कागज का टुकड़ा फाड़कर उसे ताले पर सावधानी पूर्वक रख देते हैं। जल्दी ही उसने ताले की रूपरेखा हासिल कर ली और फिर पेंसिल से आकृति को खींचा। इतना करने के बाद पॉटर ने एक और योजना बनाई। धीरे धीरे ताले में डालकर नीचे की सतह को पेंसिल से दबाया। 20,000 बार घिसाई करने के बाद पॉटर ने आखिरकार ताले की गहराई पकड़ ली। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि चाबी बनाने के लिए सामग्री एक बड़ी समस्या बन गई थी। अगले दिन जब पॉटर शावर ले रहा था, उसने अपने साथी को स्थिति के बारे में बताया, उम्मीद करते हुए कि वो मदद करेगा। 2 मिनट 30 सेकंड सोचने के बाद उसके साथी को एक अच्छा विचार आया, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। स्वतंत्रता के लिए पॉटर को जोखिम उठाना पड़ा। जब वो वुड वर्कशॉप में काम कर रहा था, उसने चुपके से कुछ ठोस लकड़ी की छड़ें ली और उन्हें थर्मस कप में छुपाने की योजना बनाई। वो इसे लेकर आगे बढ़ा, लेकिन जाते समय एक हादसा हो गया। बहुत तनाव में होने के कारण पॉटर अपने चेहरे के भाव को नियंत्रित नहीं कर सका और जेलर ने ध्यान दिया कि पॉटर ने थर्मस कप लिया और बिना किसी हिचक के उसमें वुल्फबेरी टी डाली और उसे हजारों बार हिलाया। लेकिन अजीब बात ये थी कि जांच करने पर उसे कुछ भी गलत नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। अनजाने में यही छोटी सी चूक जेल के लिए बड़ा खतरा बन गई। सेल में लौटकर पॉटर जल्दी से थर्मस कप से लकड़ी निकालने के लिए उतावला था, और वजह ये थी कि वो जेलर की तलाशी से बचने की योजना पहले से बना चुका था। जब जेलर वहां आया, उसका साथी जानबूझकर लोहे की कील वाले बॉक्स को गिरा देता है ताकि समय खरीदा जा सके। पॉटर पीछे छिपकर बड़ी टॉवल उसमें भर देता है। इस तरह उसने हादसे से बचाव किया। सभी तैयारी के बाद पॉटर ने लकड़ी के ब्लॉक पर काम शुरू किया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और हर विवरण पर ध्यान देने की कोशिश की, यहाँ तक कि बीच का बाल भी सैंड पेपर से साफ किया। कुछ ही समय में चाबी के सभी हिस्से बन गए। फिर उस पर पानी डालकर कोटिंग की। हिस्सों को सावधानी पूर्वक जोड़ा गया। चिपकने वाले गोंद को जल्दी सुखाने के लिए थर्मस लैंप ने मदद की। 2 मिनट बाद पॉटर ने लकड़ी की चाबी निकालकर देखा कि सभी हिस्से मजबूती से जुड़े हुए थे। फिर उसने ड्राइंग पेपर निकाला और फिर से तुलना की। फिर अंतिम रूप देने के लिए फाइनल प्रोसेस किया। बार बार तराशने और पॉलिश करने के बाद अंततः लकड़ी की चाबी तैयार हुई। फिर पॉटर जल्दी में धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और चाबी को ताले में सावधानी पूर्वक डाला। उसने अपनी सांस रोक ली और चाबी घुमाने की तैयारी की। एक कुरकुरी आवाज के बाद लोहे का दरवाजा सफलतापूर्वक खुल गया। पॉटर तुरंत खिलते हुए फूल जैसी मुस्कान दिखाई, लेकिन ज्यादा देर तक खुश नहीं रहा। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी समस्या है। पॉटर थककर जैसे सांस फूली हुई थी और उसका उत्साह खो गया। मोटा स्टील का दरवाजा जैसे भारी पहाड़ बन गया, जो अब अजेय था। और सबसे निराशाजनक बात ये थी कि दरवाजे का ताला केवल बाहर से खोला जा सकता था। लेकिन अब तक पॉटर ने तय कर लिया था कि वो दूसरी चाबी पहले बनाएगा। भविष्य में जैसे ही मौका मिलेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि जेड की चाबी को अच्छे से याद रखे। रात में वो सेल में जाकर चुपके से नई चाबी बनाने लगा। 1 हफ्ते बाद दूसरी चाबी पूरी हो गई। प्रभाव की जांच करने के लिए पॉटर ने सावधानी से उसे ताले में लगाकर टेस्ट किया। हर बार वो जेड को दूर उड़ा देता और फिर खुद दरवाजे की ओर जाकर ताले के लिए चाबी डालता। जब भी वो कॉटन से मिलता, वो छुपा हुआ उपकरण निकालकर तुरंत उस पर पॉलिश और संशोधन करता। कुछ साधारण संशोधनों के बाद पॉटर आसानी से स्टील के दरवाजे को खोलने में सफल हो गया। लेकिन जब उसने ताला वापस घुमाया, वो हैरान रह गया। चाबी अचानक किसी वजह से फंस गई और थोड़ी जोर डालते ही टूटकर 2 हिस्सों में बट गई। पॉटर की जान में जान आ गई। तभी उसका साथी भी चेतावनी देने लगा। सभी तुरंत काम में लग गए और पॉटर जैसे गर्म तवे पर चींटी की तरह अपनी उंगलियों से चाबी उठाने की कोशिश करने लगा। महत्वपूर्ण पल में उसका साथी तेजी से कमरे से छेनी लेकर आया। पॉटर ने उसे जीवनदायिनी हर्ब की तरह पकड़ा और तुरंत चाबी पर मारा। कदम बढ़ते जा रहे थे और साथी भी तेजी से जांघ थपथपाने लगे। सौभाग्य से जेड के आने से ठीक 1 सेकंड पहले पॉटर ने सभी लकड़ी के टुकड़े उठाकर चाबी को बाहर से बचाया। जैसे ही जेड चला गया, पॉटर ने जल्दी से हैंडल को नीचे रखा और दरवाजे की ओर भागा। उसने हाथ से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाखों बार कोशिश करने के बावजूद हाथ लगभग थक गए, पर चाबी हिली नहीं। हताश होकर पॉटर ने केवल आसमान को देखा। इस तनावपूर्ण मूड में वो बिस्तर पर लेटा आने वाले सजा का इंतजार करता रहा। जल्द ही जेड लॉक को लॉक करने आया। पॉटर ने सिर उठाया जैसे एक कॉकटेल।
उसने सोचा कि अब वो कभी नहीं भाग पाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जेड ने सिर घुमाकर चारों ओर देखा और फिर स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। टॉयलेट में पॉटर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने लंबे समय तक धैर्य रखा और कोई आवाज नहीं सुनी। उसने गहरी सांस ली। जाहिर बतौर इस बार वो भागने में सफल हुआ, लेकिन उसने भागने की ठान नहीं छोड़ी। थोड़ी देर बाद पॉटर ने एक और चाबी बनाई। दरवाजा खोलना अब समस्या था। तीनों सेल में मिलकर योजना बनाई। इस समय जेड ने एक अच्छा विचार दिया, चाबी के दोनों सिरों को बांधकर सेल के दरवाजे से पास करना और मैन्युअली कंट्रोल करके सही ढंग से ताले में डालना। लेकिन पॉटर ने तुरंत मना कर दिया। जेड भी भ्रमित हो गया। अगर घुमाया नहीं गया तो ये पूरी तरह बेकार है। वो एक और तरीका सोचने पर मजबूर हुआ। अचानक जेड कमरे में जांच करने आया। तीनों डर गए, तुरंत चुप हो गए और काम करने का नाटक किया। जेड ने लोहे का दरवाजा खोला। सेल में तनाव का माहौल फैल गया। सौभाग्य से जेड ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और थोड़ी नजरों से देखने के बाद चला गया। थोड़ी देर बाद जेड दरवाजे की ओर बढ़ा। उन्होंने देखा कि ब्रूम में बाल के रोल की तरह चाबी के लिए लंबाई ठीक बैठ सकती है। अब केवल मसला ये थी कि चाबी कैसे घुमाई जाए। इस दिन हार्ट वुडवर्क शॉप में काम कर रहा था। उसने देखा कि जेड धीरे धीरे कार बेड पर लकड़ी की मशीन चला रहा है। उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने पहले लकड़ी का बोर्ड तैयार किया, फिर ब्रूम के ऊपर छेद करके दोनों को स्क्रू से जोड़ दिया। चाबी को दूसरे छेद में लगाया। उसने रोटेशन के सिद्धांत का उपयोग किया। सब कुछ तैयार था। हार्ट इम्पेशेंटली टेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने सावधानी पूर्वक चाबी डाली और क्लास्प को कसा। उसने व्हील की शक्ति से घुमाया। वो सफल हुआ, लेकिन जेड पीछे आ गया। हार्ट का दिल जैसे बिखर गया। जल्दी से उसने चाबी को उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक गिर गई। अब हार्ट चिंतित था। अगर पुलिस देख ले तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसने अपने दिमाग को शांत किया और प्रयास जारी रखा। कुछ कोशिशों के बाद उसने आखिरकार चाबी वापस पा ली। संकट के बाद हार्ट बिस्तर पर लेटा। अगले दिन वो अपने साथी को खुशी बताने के लिए इंतजार नहीं कर सका। तीनों ने तुरंत स्वतंत्रता की उम्मीद देखी। उन्होंने चाबियों के हिस्से छुपाकर जमीन में दफना दिए ताकि पुलिस न खोज सके। 1 महीने बाद सभी चाबियां तैयार हो गई। उन्होंने रात में परीक्षण किया। हार्ट ने पहले तकिए का नकली रूप बनाया, फिर रोलर के साथ मिला। दोनों नंगे पांव नीचे आए। उन्होंने चाबियों का परीक्षण किया। 15 दरवाजों के लिए उन्होंने परीक्षण किया। 39 दरवाजे उन्होंने स्वयं बनाए। हर ताले की चाबी अलग थी। जैसे ही उन्होंने एक दरवाजा टेस्ट किया, पुलिस आ गई। दोनों तुरंत ऊपर नहीं जा सके, लॉकर में छिप गए। दरवाजा बंद नहीं हो सका। पुलिस पहुंच चुकी थी। दोनों डर गए, लेकिन पुलिस ने नहीं सोचा कि 2 कैदी छिप गए हैं। रूटीन चेक के बाद पुलिस चली गई। अंततः तीनों ने रात को भागने की ठान ली। सभी गार्ड काम पर गए। पूरे जेल में सन्नाटा था। हार्ट ने रोल्स और गोल्ड हेयर छोड़े, नकली वेशभूषा पहनकर दरवाजे की ओर बढ़े। नीचे जाने पर अचानक शोर हुआ। तीनों धीरे धीरे लोहे के दरवाजे को खोलने लगे। दरवाजा खुला। उन्होंने राहत महसूस की। बाहर गार्ड था, लेकिन उन्होंने छोटे दर्पण का इस्तेमाल किया। गार्ड ने मुड़कर जाने के बाद तीनों तेजी से बाहर निकले। सड़क पर पहुंचे। 2 गार्ड जिन्हें उनका पता नहीं था, पहचान नहीं पाए। उन्होंने सांस ली। तीनों भागे और स्टेशन पहुंचे। किराए की कार लेकर सीमा पार। अगले दिन गार्ड कमरे में आया, लेकिन चारों ओर देखकर हैरान रह गया। बिस्तर खाली, कैदी गायब। तीनों लोग पहले ही कार से सीमा पार जा चुके थे।